डॉन का एक डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक अंधभक्त भी रविश कुमार के इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 30% मेंबरशिप जो है वो अडानी ग्रुप ने खरीद ली है। और जब अडानी ग्रुप ने खरीद ली है तो अंधभक्त लगे रविश कुमार का इस्तीफा दिलवाने के लिए कि अब जो है सच्चे पत्रकार इस्तीफा देंगे और तमाम बातें रविश कुमार के लिए लिखी जाने लगी। ठीक इसलिए ताकि रविश कुमार जो इनके आकाओं की अपनी रिपोर्ट के जरिए पोल खोलते हैं वो पोल खुलना बंद हो जाए, ताकि अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी खुद को महान साबित कर सके। और रविश कुमार ने इस्तीफे को लेकर के जो बातें कही हैं वो साफ तौर पर ठीक वैसे ही बैठती है कि रविश कुमार का इस्तीफा लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि तमाम लोग ये कयास लगा रहे थे कि रविश कुमार अब इस्तीफा देंगे और तमाम लोग ये बातें भी लिख रहे हैं। खुद गोदी गोदी करने वाले गोदी मीडिया की तरह गोदी में जाकर के बैठ गए। ये तमाम तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। तो बातें कुछ ये भी निकल करके आई जो हमारे मीडिया घराने के और खासतौर पर साथी यूट्यूबर्स ये बताने पर लगे कि साहब रविश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, रविश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, अब हमारे बराबर में बैठ करके यूट्यूब चैनल खोलेंगे और लोग जो हैं उनकी रिपोर्टों को यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। लगातार ये बातें कही जाने लगी रविश कुमार के लिए और रविश कुमार ने अपने इस्तीफे को लेकर के जिस चित परिचित अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं उसी अंदाज में जवाब दिया है। क्या कुछ रविश कुमार ने कहा है और क्या कुछ खबरें एनडीटीवी को लेकर के सामने आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। माननीय जनता, मेरे इस्तीफे की बात ठीक उसी तरह अफवाह है जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं और अक्षय कुमार बंबैया आम लेकर गेट पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आपका अपना रविश कुमार दुनिया का पहला और सबसे महंगा जीरो टीआरपी एंकर। रविश कुमार ने सोशल मीडिया पर यह बातें कही हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री के खासम खास गौतम अडानी ने एनडीटीवी को हथिया ही लिया और यह 13 साल से खेल चल रहा था। धीरे धीरे सब गोदी में बैठ रहे हैं। मामला सिर्फ 29% शेयर का ही नहीं है। अडानी सेठ की सहायक कंपनी वीसीपीएल के पास एनडीटीवी के प्रमोटर कंपनी के 99 शेयर्स को हकदारी में बदलने का वारंट भी है। तो जश्न मनाइए लोकतंत्र के एक और खंबे के गिरने का। ज्ञात हो कि गोदी मीडिया का नारा एनडीटीवी ने दिया था। रविश कुमार इस शब्द को चलन में लेकर के आए थे। अब एनडीटीवी खुद गोदी मीडिया बन जाएगा। इसके मालिक प्रणय रॉय की बुद्धि की दाद देनी चाहिए। सत्ता विरोध को बढ़िया से भुना लिया। तो वहीं इसको लेकर के भगवत शुक्ला लिखते हैं, खबरें बता रही हैं कि एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। मतलब अब रास्ता साफ है। ऐसे में भाई रविश कुमार जी का क्या स्टैंड होगा ये देखने की बात होगी। वैसे अडानी द्वारा एनडीटीवी को खरीदा जाना पत्रकारिता का पतन है। तो वहीं इस पर खुर्शीद अनवर खान लिखते हैं कि अडानी ने रेल, भेल, पोर्ट और एयरपोर्ट के बाद एनडीटीवी भी खरीद लिया है। मेरे जैसे करोड़ों लोग जो बरसों से अखबार पढ़ना और टीवी देखना बंद करके भी रविश का प्राइम टाइम देखते थे, उनके लिए यह बहुत बुरी खबर है। सत्ता के हाथों देश की आखिरी उम्मीद का बिक जाना हमारे जैसे करोड़ों देश प्रेमियों के लिए दुखद है। तो वही दिलीप मंडल लिखते हैं कि एनडीटीवी जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। एनडीटीवी सर्वहरा कभी चैनल कभी नहीं था। अंबानी से लोन लिया था, ओसवाल की इसमें 14% हिस्सेदारी है। अब अडानी समूह से 29% ले लिया है। सारी दुनिया में कॉर्पोरेट ही मीडिया को चलाता है। CNN, फॉक्स स्टार, स्काई सब पब्लिक ब्रॉडकास्ट, बीबीसी को छोड़ सभी, इसलिए कृपया चिंतित ना हो। एनडीटीवी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो वहीं सौरभ यादव लिखते हैं कि पहले अडानी द्वारा दी क्विंट को खरीदा गया, अब एनडीटीवी में बड़ा हिस्सा खरीद लिया गया है। ये चैनल नहीं है, दरअसल धूप अंधेरे में टिमटिमाते दिए खरीदे जा रहे हैं।
बची कुची उम्मीद खरीदी जा रही है। वो रोशनी का एक कतरा भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जरा सी भी रोशनी उनके काले कारनामों को उजागर कर देगी। तो वहीं हर्ष कुमार लिखते हैं कि एनडीटीवी के 29.18% शेयर अडानी ने खरीद लिए और 26 को बाजार में बिकने के लिए डाल दिया गया है। मतलब यह कि कुल 14% शेयर अब एनडीटीवी के हाथ से निकलकर दूसरी कंपनियों के पास जा रही हैं। इस तरह अब प्रणब रॉय का कब्जा खत्म हो रहा है। रवीश कुमार का क्या होगा? रवीश जी को सोचने की जरूरत नहीं। मैं अपने 3 चैनलों के छोटे से ग्रुप में उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आ सकते हैं। कोई टीवी चैनल तो उन्हें लेगा नहीं। याद है ना आपको, जब अंबानी ने आईबीएन नेटवर्क 18 का टेक ओवर किया था तो राजदीप सरदेसाई और आशुतोष जैसे सरपट भागे थे वहां से। राजदीप को तो इंडिया टुडे में अरुणा पुरी ने दया दिखाते हुए रख लिया था। हालांकि उनकी हरकतें वहां से भी निकलने वाली ही हैं। आशुतोष पहले राजनीति में गए, अब सत्य हिंदी चला रही हैं। रवीश किसी भी चैनल में एडजस्ट नहीं हो सकते। मीडिया की आवाज को दबाने के लिए पूंजीवादी का खेल ये लगभग 13 सालों से चल रहा है। पहला कभी अंबानी की सहायक कंपनी रही विश्व प्रधान कमर्शियल को अदानी सेठ ने मंगलवार को 113 करोड़ रुपए में खरीदा। तो दूसरी, आप जानकर हैरान होंगे कि बिना किसी पूंजी संपत्ति के बिना विश्व प्रधान कमर्शियल ने 2009 में एनडीटीवी को करीब 404 करोड़ रुपए लोन दिया था। तीसरा, ये पैसा कहां से आया? आईसीआईसीआई बैंक और लोन लेने वाले प्रणॉय राधिका रॉय तो तब एनडीटीवी में 29% के हिस्सेदार थे। उन्होंने क्या इसकी छानबीन नहीं की होगी? असल में विश्व प्रधान का कमर्शियल ने 404 करोड़ एक और कंपनी शिगोन रिटेल को 2009 में ही लोन दिया था। शिनानो को रिलायंस इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स ने पैसा दिया, यानी एनडीटीवी को तब मिला पैसा असल में अंबानी का था। छठी बात यह कि विश्व प्रधान कमर्शियल के निदेशक भी रिलायंस के थे। तीनों कंपनियां आपस में जुड़ी थी और यह बात कंपनी मंत्रालय के रिकॉर्ड से साबित होती है। और सातवीं बात यह कि 2012 में विश्व प्रधान कमर्शियल के मालिक बदल गए और स्काई ब्लू एंट्री हुई। दोनों रिलायंस के निदेशक महिंद्रा नाहटा से जुड़ी थी। तो वहीं आठवीं बात यह कि नाहटा ने अपनी ही फर्म एमिनेंट नेटवर्क से लोन के 50 करोड़ विश्व प्रधान कमर्शियल को लौटा दिए। अब एनडीटीवी का लोन 354 करोड़ का हो गया। क्या प्रणॉय रॉय को यह भी पता नहीं चला? तो वही 9वीं बात यह कि 23 अगस्त 2022 तक विश्व प्रधान कमर्शियल नाहटा की ही कंपनी थी जिसे अदानी सेठ ने खरीद लिया था। और 10वीं बात यह कि कंपनी मामलों के मंत्रालय का रिकॉर्ड कहता है कि एनडीटीवी ने कभी लोन नहीं लौटाया। उसे मालूम था कि ऐसा करने पर बिना नोटिस चैनल पर कब्जा हो सकता है। 11वीं बात यह कि प्रणॉय रॉय ने एनडीटीवी में अपना हिस्सा 13 साल पहले ही छोड़ दिया था। उन्हें मालूम था कि चैनल बिकेगा जरूर। तो वहीं 12वीं बात यह कि अंबानी ने इस पल को 13 साल रोके रखा और अदानी सेठ को भारत के सबसे विश्वसनीय माने जाने वाले चैनल एनडीटीवी को एक झटके में हड़प लिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और रवीश कुमार ने खुल करके ये कह दिया है कि वो इस्तीफा देने वाले नहीं हैं और उनके इस्तीफे की जो अफवाह मार्केट में उड़ाई जा रही है वो ठीक वैसे ही है जैसे मोदी जी खुद रवीश कुमार से आकर के कहेंगे कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। एनडीटीवी को लेकर के चल रही उथल पुथल लेकर के मैं आपके साथ में हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।